जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी के स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल पर्सन जो ईश्वर उसे सबसे अधिक प्रेम क्यों करते हैं उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है, अगर वो डिवाइन फेमिनाइन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, इम्पेथ व्यक्ति है, तो जो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं, वो उससे अधिक प्रेम करते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है उसके जीवन में। अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार से जो ऐसी दिक्कत आ जाता है, परेशानी आ जाता है, या फिर उसे लोगों के जरिए जब दुख दर्द ट्रोमा या उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तब उसी बीच में परमात्मा कहीं ना कहीं उसके जीवन में किसी न किसी माध्यम से आकर उसे ज़रूर शांत करेंगे, या फिर उनको अपने शरण में ज़रूर रखते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, और जो उनके जीवन में ऐसा दखल अंदाजी करते हैं या परिस्थिति बनाते हैं, जो उनके जीवन में लोग नार्सिसिस्ट किस्म के रहेंगे, या फिर उसके कार्मिक लोग रहते हैं, जैसे कि पार्टनर हो गया, फैमिली हो गया, दोस्त हो गया, मित्र हो गया, किसी भी प्रकार के अगर ऐसे कार्मिक लोग रहते हैं, उनके द्वारा अगर किसी भी तरह से उसे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी डालने की कोशिश करते हैं, दिक्कत करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, तो उसे ईश्वर ज़रूर ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट ज़रूर करता है दोस्तों। और ऐसा होता है। और ऐसे जो स्पिरिचुअल इम्पेथ इनोसेंट रहते हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन है, और डिवाइन फेमिनाइन को भी ईश्वर बहुत अधिक प्रेम करता है, और उसे बहुत ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन भी करता है दोस्तों। ऐसा होता है। और ये अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ज़रूर देखिए कि आप जैसे जैसे आप परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के बाद आप अपने सोल को पहचान लेते हैं, और सोल को पहचानने के बाद आपको जो ज्ञात होता है, आपको अपने बारे में खुद को पहचानने की जो शक्ति है, उसको जान लेते हो कि आप कौन हो, आप कैसे इस पृथ्वी में आए हो, और क्या करने के लिए आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। इस तरह एक स्पिरिचुअल पर्सन या फिर डिवाइन फेमिनाइन को जब ईश्वर के माध्यम से कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाता है उसके सोल को जानने के लिए, तो वो जानने के बाद इतना अपने ऊपर वर्क करती है। और ऐसा होता है दोस्तों। और जब जिस समय वर्क भी करती है, उस समय उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर डालने की कोशिश करते हैं लोग। और इसी बीच में कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर रहेंगे, या फिर दोस्त यार मित्र रहेंगे, उन लोग भी आ जाते हैं और परेशानी करते हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन फेमिनाइन है आप, या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करके चलता है। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, जो परमात्मा से अपना कनेक्शन अधिक बना लिए रहते हैं, वे लोग सरल स्वभाव के रहते हैं। उसकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पवित्र रहता है, और सोल पवित्र होने के कारण वो किसी को दुख दर्द देना, इस तरह उसके भाव नहीं रहता है। बहुत करुणा, बहुत दया, इस तरह वो प्रवृत्ति के रहते हैं। और जो उसका मन है वो कहीं ना कहीं स्थिरता रहता है दोस्तों। जो डिवाइन फेमिनाइन या फिर स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर, उसमें पेशेंस, धैर्य और सभी प्रकार की जो खूबियां हैं वो रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को उनके जीवन में कहीं ना कहीं लोग या फिर परिस्थिति या फिर कार्मिक या नार्सिसिस्ट ऐसे पर्सन ज़रूर आते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन है, तो डिवाइन फेमिनाइन के जो पार्टनर भी रहेंगे, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो भी रहता है, उसके अंदर भी नार्सिसिस्टपन रहता है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं
जब समय आता है तो वो अपने अंदर भी जो डेविल प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं भर के रखा रहता है, जिसके कारण वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से अलग हो जाता है या फिर उसे चीट करने लगता है, उसे बहुत सारी बातें छुपाने लगता है और छुपा के उसे गुमराह में रखने का कार्य करता है। और कहीं ना कहीं एक दिन जब पता चलता है डिवाइन फेमिनाइन को या फिर स्पिरिचुअल पर्सन को, तब मालूम हो जाता है कि जिस पर्सन को मैंने बहुत अधिक प्रेम किया था या फिर जिस पर्सन को मैं अपने से ज़्यादा मानने लगा था, लेकिन वही पर्सन मुझे बीच मझधार में छोड़ने लगा है या फिर धोखा देकर किसी अदर पर्सन के साथ जाने लगा है या फिर उसके जीवन में कार्मिक लोग एंट्री किए हैं, उन लोग उसके जीवन में ग्रुप बनाकर या परेशानी या दिक्कत डाल रहा है, तो वही समय ईश्वर उसे दूरी बनाने की कोशिश करवाते हैं, उसके जो बांध के रखी रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल पर्सन। और ऐसा नहीं रहता है, डिवाइन फेमिनाइन हो या स्पिरिचुअल पर्सन, उसको पता रहता है, क्योंकि उनके जो अंतर आत्मा है वो कहीं ना कहीं उनको मैसेज देता है कि जो उसके पार्टनर है या फिर जो उनके जीवन में लोग हैं, कार्मिक लोग, उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं उसे मालूम हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण वो अपने आप को ही दूरी बना लेते हैं। और समय आता है तो वो जिस तरह परमात्मा से जुड़ी रहती है वो और अधिक अपने आप पर कार्य करती है, परमात्मा पर विश्वास करके चलती है और अपना सारा भार परमात्मा के ऊपर ही सौंप कर अपना जीवन जो परमात्मा को प्रेम देने में और परमात्मा के समक्ष अपने जीवन को कार्य करने में, अपने सोल पर्पस को जानने लगती है। और जो लोग इस तरह पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और जब ये जान लेते हैं तो उसको पता रहता है कि हमारा जो जन्म है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है और ईश्वर के द्वारा हम भेजे हुए जो दूत है या फिर उसके द्वारा भेजे हुए हम एक जो कार्य करने के नाम से यहाँ आए हैं, हमारा कुछ कार्य है। इस तरह ऐसा जब सोच बन जाता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, और क्योंकि यह ज्ञान उसको तभी प्राप्त होता है दोस्तों जब वो एकदम ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाती है, अपने आत्मा को, सोल को पहचान लेती है, हर्मिट में रहकर ज्ञान होता है उसे प्राप्त होता है। क्योंकि जब हर्मिट अवेकिंग आते हैं और अकेलेपन में रहकर वो एहसास कर लेती है कि हमें कैसे रहना चाहिए था या फिर हमें किस कार्य से आए हैं या फिर हमारे साथ ये कैसे हो रहा है, कुछ तो कुछ ना कारण है। इस तरह जब लोग अकेले रहते हैं, अगर उनके साथ उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दिक्कत आया रहता है या परेशानी रहता है या लोगों के जरिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं कार्मिक लोग आए रहते हैं, और जब लोग अलग हो जाते हैं पार्टनर से, जो अपने हस्बैंड से, पति से या फिर मित्र से, तो वो कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं दोस्तों, और ऐसा होता है। तो जिसके कारण और ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं जो परमात्मा पर भरोसा करके चलते हैं, वो अपने जर्नी को सीधे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं, और भक्ति मार्ग के कारण ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये सब सोल को जानने का, जो हमें कैसे रहना चाहिए या फिर हमारे पूर्व जन्म में हमने कुछ किया है या फिर हमारा कर्म बंधन है जिसके कारण हमें ये सब फल प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना हम इस जो कार्मिक पैटर्न है उसको रिलीज करके अपने जीवन को नए सिरे से हम स्टार्ट करें, और हमारा कहीं सोल पर्पस है या हमें जीवन जो दिया है परमात्मा ने हमें, जो अपने खुद के महत्व या बर्थ को समझे और उस महत्व को समझने के साथ साथ जो हम किसी के लिए या फिर इस पृथ्वी में जो कार्य करने आए हैं उस कार्य को हम जरूर करें, ऐसा कहीं ना कहीं उसके माइंड, जो उसकी आत्मा है, वो सोच बन जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन के तो और ही ज़्यादा जो सोल पर्पस के कार्य को करना पड़ता है, उसे और अधिक अपने कार्य को करने के साथ साथ अपने इनर वर्क, अपने ऊपर कार्य करना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, या फिर किसी भी प्रकार से जो उसका सोल है, जो जिसके
सोल को ही अधिक प्रेम देना और सोल के साथ ही कनेक्ट करना, ऐसा रहता है अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन फेमिनाइन है तो। क्योंकि जो जब तक वो सोल को नहीं पहचानती है, आत्मा को नहीं पहचानती है, तब तक उसके जो सोल है या फिर उसके काउंटर पार्टनर है डिवाइन मस्कुलाइन, उसके सोल से नहीं कनेक्शन बन पाता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उस समय आपको पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर रहकर सभी जो आपकी परेशानी रहता है या आपका सोच थिंकिंग रहता है, आपके अंदर बहुत सारी बातें रहता है और विचार रहता है, उन सभी भाव को त्यागना रहता है। या फिर आप एक अट्रैक्शन बेस पे रहते हैं, आपका जो काउंटर पार्टनर आपको महत्व नहीं दे रहा है, आपको कोई प्रेम नहीं दिखा रहा है, फिर भी आप उसको प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे आप भागते रहते हैं, आप उसको मिरर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके अंदर रहता है जो माइंड में चलता रहता है, बार बार उसको याद करते रहते हैं, मैं उसके भूल नहीं पा रही हूँ, वो मुझे याद आ रहा है, मैं उसको फ़ोन कर लूँ, मैं उससे बात कर लूँ, मैसेज कर लूँ, इस तरह सोचते रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को त्याग कर सीधे इनर वर्क के माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और परमात्मा से जब जुड़ते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आप नहीं सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने पार्टनर से मिल जाए, इस तरह आप सोच नहीं रखते हैं, परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं। आप निस्वार्थ रहते हैं, मेरे जीवन में कुछ आए या ना आए, या फिर हम किसी लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम बिंदास रहते हैं, सोचते ही नहीं हैं, हम सिर्फ अपने बारे में और अपने परमात्मा से कनेक्शन बनाए रहते हैं और सीधे अपनी जर्नी के बारे में सोचते रहते हैं, सोल को जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने आप पर कार्य कैसे करें और उस कार्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम लोगों के लिए कुछ कार्य करें। जो जीवन जीना नहीं चाहते हैं, जो लोग अपने आप में ही नर्वस रहते हैं, या जो लोगों को परेशानी रहता है, उसके जीवन में बहुत सारी ऐसे गरीबी परिस्थिति लोग रहते हैं जो अपने जीवन को ही आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कार्य करें या उसे गाइडेंस करें या उसे समझाएं। इस तरह जब हम सोच बना लेते हैं, हम कुछ बड़ा कार्य करें ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जब सोच बनता है, और ऐसा सोच तभी बनता है दोस्तों जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं। और जो मनुष्य पर विश्वास आ जाता है, और विश्वास उन्हीं पर आता है जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं, जो निस्वार्थ रहते हैं, जिसके मन में दया प्रेम करुणा रहता है, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़रूर होता है दोस्तों। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी रखना पड़ता है। आप निगेटिविटी को रखेंगे तो निगेटिविटी ही आपको घेरने की कोशिश करते हैं, तो निगेटिविटी में ना रहे, जितना आप पॉजिटिविटी रहते हैं, हाई वाइब्रेशन वाले ऊर्जा में रहते हैं, आप लो में नहीं रहते, तो आपका जो सोल है वो ज़रूर आगे और ज्ञान प्राप्त होता है, आपको और आगे बढ़ने के लिए मिलता है, जिसके कारण आप अपने जर्नी में सोल पर्पस कार्य को कर पाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों। और इसी कारण जो ईश्वर है, अगर आप सच्चे दिल से उससे जुड़ते हैं, आप सत्य के आधार पर रहते हैं, आप किसी प्रकार के आपके अंदर कोई झूठ फरेब या कोई भी कार्यों को करने में भी मक्कारी नहीं रहता है, आप निस्वार्थ भाव से आप अपने जर्नी को पूरा करते हैं, तो इसके कारण परमात्मा आपको और अधिक प्रेम करने लगता है। और ऐसा होता है जो मनुष्य निस्वार्थ रहता है, और जो मनुष्य किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखता, क्रोध नहीं रखता, सीधे अपने आप को पहचानने में लग जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और उसका सोच रहता है दोस्तों। ऐसा होता है स्पिरिचुअल पर्सन जो अक्सर देखते हैं कि जो संत महात्मा रहते हैं, उन लोग भी निस्वार्थ रहते हैं, उनके भाव किसी भी प्रकार की लालसा या फिर लालच में रहें, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम उन्हीं को पकड़ के बैठे रहें, ऐसे नहीं रहते हैं उन लोग। उसी भांति जो अगर स्पिरिचुअल पर्सन इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं, उनको अपने जीवन में ऐसा कार्य ऐसा सोच बनाना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण उसे ईश्वर बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और जो सत्य राह पे चलते हैं मनुष्य, जो
अपने कर्मों पर सत्य के आधार पर विश्वास रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को परमात्मा और अधिक प्रेम करते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।